गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड टूडेज आवर टॉपिक इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल की क्या शाखाएं हैं। पेज नंबर 6 पर एक चार्ट दिया गया है, उसमें देखिए कि ज्योग्राफी की कितनी ब्रांच उससे अटैच हुई है। हेडिंग है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो है वो एक स्वतंत्र विषय है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच। प्रत्येक विषय का जो अध्ययन किया जाता है वो किसी न किसी अप्रोच के थ्रू किया जाता है। द मेजर अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी हैव बीन सिस्टमैटिक एंड रीजनल। अगर हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो दो ब्रांचेस के दो अप्रोचेज आती है, एक का नाम है रीजनल अप्रोच और दूसरे का है सिस्टमैटिक अप्रोच। द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज द सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी। जो क्रमबद्ध भूगोल है वही विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। इनमें कोई डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो अप्रोच है इसका जो इंट्रोड्यूस कराया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1769 से 1859 तक, राइट। While regional geography approach was developed by another German geographer and a contemporary of Humboldt, Karl Ritter, 1779 and 1859, जबकि प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी को जो इंट्रोड्यूस कराया था वो कार्ल रिटर ने कराया था 1779 से 1859 के द्वारा। क्लियर स्टूडेंट, इसको टिक कीजिए, यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। इन सिस्टमैटिक अप्रोच फिगर नंबर 1-2 में आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच देखिए जो हुआ है। फिनोमिना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर द होल। विषय वस्तु उपागम के एक तथ्य का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोपोलॉजी और स्पेशल पैटर्न इज डन। और उसके बाद देखिए पूरे वर्ल्ड का एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इसको वर्गीकृत किया जाता है। किसके थ्रू वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि इसको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसके लिए? टाइपोलॉजिस्ट एंड द स्पेशल पैटर्न इज डन। और इसके जो प्रकार है उनकी पहचान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ इज वन इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचर वेजिटेशन। सबसे पहला नेचर वेजिटेशन, एक तो स्टडी हो गई जो नेचुरल वेजिटेशन में रुचि रखता हो। द स्टडी विल बी डन द थर्ड वर्ल्ड लेवल इज द फर्स्ट स्टेप। ये इसका सर्वप्रथम विश्व में इसका अध्ययन किया गया था। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग स्टडी करना। द टोपोलॉजी सच एज इक्वेटर रेन फॉरेस्ट ऑफ सॉफ्टवुड कोनिकल फॉरेस्ट एंड मॉनसून फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब कैसे करेंगे देखिए, इसके हम प्रकार कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया यानी कि इक्वेटर के आसपास का एरिया। क्लियर। फिर उन्होंने कहा सैंडलवुड फॉरेस्ट ऑफ मानसून फॉरेस्ट। ठीक है, इन सारे फॉरेस्ट को अलग अलग प्रकार से इनका जो है स्टडी किया जाएगा। विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस एंड डिलिमिट। ठीक है, और जब हम इनको डिवाइड कर रहे होंगे तब हमें इनकी पहचान भी करनी होगी और इनको जो है एक क्रम में इनको रखना होगा। इन द रीजनल अप्रोच द वर्ल्ड इज डिवाइड इनटू रीजन इज डिफरेंट hierarchical level and then all the geographical phenomena in a particular region in studied। अगर हम प्रादेशिक भूगोल को राजनीतिक भूगोल की तरह इसका हम अध्ययन करेंगे, इसमें प्रदेश वाइज हम अध्ययन करते हैं और इसमें जो है हम किसकी खोज करते हैं? यूनिटी में, कहते हैं ना अनेकता में एकता की। दीज रीजनल में भी नेचुरल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, डिजाइन भी कर सकते हैं हम इसको। द फिनोमिना इज रीजनल एंड स्टडीज इज द होलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसमें हम एकता में अनेकता को ढूंढते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्यूलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो द्वैतवाद है वो भूगोल की मुख्य विशेषता है। क्लियर। Their dualism depend on the aspect emphasis the study earlier scholars lead emphasis of physical geography। इसका जो आरंभ है, इसका जो अध्ययन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो है आपके emphasis of aspects। emphasis of aspect
यानी कि इसका जो प्रारंभ है और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है इसका परावर्तन। बट ह्यूमन बीइंग एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, और ह्यूमन बीइंग जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। दे आर पार्ट द पार्ट